तो आपको पता है कि जमात नाहम का जो उर्दू लाजमी का पेपर होता है उसके कुल नंबर 75 होते हैं। 15 नंबर की मारूजी का पहला सवाल होता है और वो आपने कंप्यूटर शीट के ऊपर हल करना होता है। जमात नाहम के उर्दू लाजमी के पेपर में जो दूसरा सवाल होता है वो अशार की तशरीह का होता है, जिसमें हिस्सा नज़म से आपने 3 अशार की तशरीह करनी होती है और हिस्सा गज़ल से आपने 2 अशार की तशरीह करनी होती है। तो इस तरह कुल 5 अशार की आपने तशरीह करनी होती है। ये बात याद रखें कि जब भी आप अशार की तशरीह करें पेपर में तो शेर को लिख कर उसकी तशरीह करें, उसका नंबर दें और उसके बाद मार्कर के साथ खूबसूरत तरीके से इस तरह से शेर लिखें और उसके बाद उसकी इस तरीके से तशरीह करें। जब आपका ये सवाल नंबर 2 यानी 5 अशार की तशरीह मुकम्मल हो जाएगी तो उसके बाद आप पूरे सफ़े के ऊपर इस तरह से लाइन लगाएं। सवाल नंबर 3 जो है ये पैराग्राफ की तशरीह के मुतल्लिक होता है। ये सवाल जो है वो इस तरह से होता है कि दर्ज झैल नसर पारों की तशरीह कीजिए, सबक का उन्वान, मुसन्नफ का नाम और ख़त कशीदा अल्फाज के मानी भी लिखिए। तो इस तरह से 3 चीज़ें होती हैं जिनके जवाबात आपने देने होते हैं। हर एक पैराग्राफ के 5-5 नंबर होते हैं, यानी दोनों पैराग्राफ के कुल नंबर 5 और 5 10 होते हैं। इस सवाल को आप इस तरह से हल करेंगे, इबारत लिखने की बजाय आप इस तरह से यहां पर सवाल नंबर 3 लिखें। उसके बाद क्योंकि 2 पैराग्राफ होंगे अलिफ और बे, तो आप सवाल नंबर 3 इस तरह से लिखने के बाद यहां पर पहले जुज अलिफ लिखेंगे, क्योंकि आप अलिफ जुज को हल कर रहे हैं। तो अलिफ जुज के मुताबिक आप यहां पर इसके सबक का उन्वान, मुसन्नफ का नाम यहां पर लिखें इस तरह मार्कर के साथ। सबक का उन्वान, सबक का उन्वान का मतलब है कि जिस सबक से ये पैराग्राफ लिया गया है उस सबक का आपने यहां पर नाम लिखना है। पेन के साथ उस सबक का नाम लिखें। इसी तरह मुसन्नफ का नाम यहां पर लिखें पेन के साथ। और उसके बाद पैराग्राफ में 4 अल्फाज के ऊपर लाइन लगाई गई होती है, यानी 4 अल्फाज के ऊपर खत खींचा गया होता है। इन अल्फाज को खत कशीदा अल्फाज कहा जाता है। तो यहां पर आप पेन के साथ इनके सामने इनके मानी लिखेंगे। उसके बाद इस पैराग्राफ की आपने तशरीह करनी है इस तरह से लिख के। तो यहां पर आप इस पैराग्राफ की तशरीह लिखेंगे। 2 लाइनें या 1 लाइन छोड़ के इसी तरह आप लिखेंगे जुज बे, और उसके बाद जुज बे को यानी दूसरे पैराग्राफ को भी आप इसी तरह से हल करेंगे। इसके बाद सवाल नंबर 4 है। ये सवाल जो है ये आपकी टेक्स्ट बुक से तमाम असबाक, हिस्सा नज़्म और हिस्सा गज़ल से कुल 8 सवालात आपको दिए जाते हैं, जिनमें से 5 सवालात के आपने मुख्तसर जवाबात लिखने होते हैं। तो इस सवाल को आप इसी तरह से अपनी आंसर बुक के ऊपर पेज के सेंटर में आप इस तरह से सवाल नंबर 4 लिखेंगे और उसके बाद आपने इन सवालात में से जो सवाल यानी जिस सवाल का भी आपने जवाब लिखना है उस सवाल का आप यहाँ पर नंबर देंगे और नंबर देने के बाद वो सवाल आप मार्कर के साथ यहाँ पर लिखेंगे और उसके बाद उस सवाल का जवाब पेन के साथ इस तरह से यहाँ पर लिखेंगे। जब आपने एक सवाल लिख लिया है तो उसके बाद आप इन सवालात में से जो भी सवाल यानी जो भी जुज़ हल करना चाहते हैं उसके बाद आप उस जुज़ का नंबर यहाँ पर आगे देंगे और उसके बाद वो सवाल मार्कर के साथ यहाँ पर लिखेंगे और इसी तरह उसका जवाब भी आप यहाँ पर पेन के साथ लिखेंगे। इसी तरीके से आप 5 सवालात के नंबर यहाँ पर दे के उनके जवाबात लिखेंगे और जब ये आपका सवाल मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद आप इस तरह से पूरे पेज के ऊपर लाइन लगाएंगे, जिसका मतलब ये है कि आपका सवाल नंबर 4 जो है वो मुकम्मल हो गया है। उसके बाद आता है सवाल नंबर 5।
ये सवाल जो होता है आपकी टेक्स्ट बुक से जितने भी असबाक होते हैं उन असबाक में से किसी एक निसाबी सबक का आपने खुलासा लिखना होता है। तो यहाँ पर पेपर में 2 असबाक के खुलासे आपको दिए जाते हैं जिनमें से आपने किसी एक सबक का खुलासा लिखना होता है। तो आंसर बुक के पेज के ऊपर आप इस तरह से सवाल नंबर 5 लिखेंगे और दोनों में से जिस सबक का आपने खुलासा लिखना है उसका यहाँ पर आप नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर मैंने मिर्ज़ा मोहम्मद सईद लिखा हुआ है क्योंकि मैंने इसका खुलासा लिखना है। तो ये लिखने के बाद आप वो पूरा जो सबक का खुलासा है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद सवाल नंबर 6 है, तो इसी तरीके से आप यहाँ पर सवाल नंबर 6 लिखेंगे मार्कर के साथ और उसके बाद आप उस नज़्म का शायर का नाम लिखेंगे, फिर उसका आप मरकज़ी ख्याल लिखेंगे। अगर आपने खुलासा लिखना है तो यहाँ पर आप मार्कर के साथ खुलासा लिख के आप उसका खुलासा लिखेंगे। उसके बाद पूरे सफ़े के ऊपर लाइन लगाएं। फिर आता है सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7, 8 और 9 इन तीनों सवालात में आपके पास ऑप्शन होता है। आपको 2 चीज़ें दी जाती हैं, दोनों में से आपने कोई एक सवाल का जवाब हल करना होता है। तो सवाल नंबर 7 जो है ये दरख्वास्त या ख़त में से आपने किसी एक का इंतखाब करना होता है। तो आप यहाँ पर सवाल नंबर 7 लिखेंगे। उसके बाद अगर आपने ख़त लिखना है तो यहाँ पर आप लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर चचा जान के नाम ख़त है, तो अगर आपने ख़त लिखना है तो इस तरह से मार्कर के साथ आप लिखेंगे चचा जान के नाम ख़त, या सिर्फ आप ख़त भी लिख सकते हैं। और उसके बाद सही तरीके के साथ जिस तरह से ख़त लिखा जाता है और तमाम उसके जो हिस्से होते हैं उनको अच्छे तरीके से आप वो ख़त मुकम्मल तौर पर सही तरीके से लिखेंगे। और उसके बाद आप सफ़े के ऊपर पूरी लाइन इस तरह से लगा देंगे, जिसका मतलब ये है कि आपका सवाल नंबर 7 मुकम्मल हो गया है। यहाँ पर यह बात आप जहन में रखें कि ख़त को लिखते वक्त सबसे ऊपर दाएं तरफ आपने एड्रेस लिखना होता है। एड्रेस लिखने का तरीका जैसे आपको बताया गया है, जैसे आपको उस्ताद ने बताया है, उसी तरीके से आप यहाँ पर एड्रेस लिखें। ख़ास तौर पर आप जब यहाँ पर तारीख़ लिखेंगे तो वो आप सही तरीके से लिखें। पहले आप तारीख़ लिखें, उसके बाद छोटी डैश लगाएं और उसके बाद महीने का नाम और सन लिखें और साथ में ईस्वी की इलामत भी लगाएं। तो ये एड्रेस होता है और साथ फिर उसके बाद अलकाब, इसके अलहदा नंबर होते हैं। उसके बाद नफ्स मज़मून होता है, उसके अलहदा नंबर होते हैं। फिर इख्तिताम, उसके अलहदा नंबर होते हैं। तो इस तरह आप इसके हर हिस्से को अच्छी तरह से सही तरीके से हल करें ताकि आपको पूरे नंबर मिल सकें। इसके बाद सवाल नंबर 8 है। सवाल नंबर 8 में भी आपके पास ऑप्शन होता है। इसमें या तो आपने मुकालमा लिखना होता है या आपने कहानी लिखनी होती है। याद रखें कि जब आप मुकालमा लिखेंगे तो मुकालमा में आपने रमूज़ औकाफ का ख़ास ख्याल रखना होता है, क्योंकि उसके भी नंबर होते हैं। अगर आप रमूज़ औकाफ का यानी इलामतों का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं करेंगे तो आपके सही नंबर मुकालमे में नहीं आ सकते। तो अगर आप कहानी लिखते हैं तो यहाँ पर आप सवाल नंबर 8 लिखेंगे और अगर आपने कहानी लिखनी है तो इस तरह से आप कहानी लिख के तो यहाँ पर मार्कर के साथ कहानी का नाम लिखेंगे और उसके बाद आप कहानी यहाँ पर मुकम्मल लिखेंगे। इसमें भी आपने इमला का ख़ास ख्याल रखना है। जब कहानी आप मुकम्मल लिख लें तो आखिर में इसका अखलाकी सबक भी ज़रूर लिखें, क्योंकि उसका भी नंबर होता है। उसके बाद आप सफ़े पर पूरी लाइन इस तरह से लगा दें। और उसके बाद आता है सवाल नंबर 9। इसमें भी आपके पास ऑप्शन होता है, या तो आपने ज़रबुल अमसाल करनी होती हैं या फिर आपने गलत फ़िक्रों को दुरुस्त करके लिखना होता है। इस सवाल में ज़रबुल अमसाल जो हैं वो खाली जगह की सूरत में दी जाती हैं, यानी इनमें से कोई 1 या 2 लफ्ज़ छोड़ दिए जाते हैं। तो आपने उस खाली जगह को दुरुस्त लफ्ज़ के साथ, जो कि असल ज़रबुल मसल में लफ्ज़ होता है, उसकी मदद से आपने उसको पुर करना होता है। या फिर आपने दूसरा ऑप्शन है आपके पास, गलत फ़िक्रों को आपने दुरुस्त करके लिखना होता है।
ये जो सवाल है इसमें या तो ग्रामर की गलती होती है, या फिर इसमें का, की, के या ने, से वगैरह की गलती होती है, या फिर किसी लफ्ज़ की इमला की गलती होती है। तो आपने उनको दुरुस्त करके लिखना होता है। तो फ़र्ज़ करें यहाँ पर आप ज़रबुल अमसाल मुकम्मल करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर सवाल नंबर 9 लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे ज़रबुल अमसाल, और यहाँ पर जैसे जैसे नंबर दिए गए हैं आप नंबर दे के यहाँ पर उन ज़रबुल अमसाल को मुकम्मल करके लिखेंगे। स्टूडेंट्स, इस हवाले से उर्दू के लाजमी पेपर नाम को हल करते वक्त आप ख़ास तौर पर 2 सवालात को जहन में रखें। सवाल नंबर 2 जो कि अशार की तशरीह के हवाले से होता है, और सवाल नंबर 4 सवालात के मुख्तसर जवाबात आपने लिखने होते हैं। मेरी राय में आप जब भी सवाल नंबर 2 को यानी अशार की तशरीह करते हैं तो हर शेर को मार्कर के साथ लिखकर आप उसकी तशरीह करें। और इसी तरह सवाल नंबर 4 जब आप सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखते हैं तो वो भी आप सवाल का दुरुस्त नंबर दे के हर सवाल को मार्कर के साथ लिखकर आप उसका जवाब लिखें। क्योंकि बहुत सारे तालिब इल्म इस तरह करते हैं कि सवाल के 2 जुज़ जो हैं वो एक जगह पर एक सफ़े पर कर देते हैं, और बाकी 2 या 3 जुज़ जो हैं वो आखिरी किसी सफ़े पर जाकर करते हैं, और सही तरह से सवाल का नंबर और जुज़ का नंबर भी नहीं देते। तो ऐसी सूरत में जो पेपर मार्क करने वाला होता है वो इस चीज़ को अच्छा नहीं समझता, और इस तरह आपके जब उसको ढूंढना पड़ता है तो उस पर इसका कोई अच्छा असर नहीं होता। इस तरह आपके नंबर जो हैं वो मुतासर हो सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।